जो बच्चे जेई का सेकंड अटेम्प्ट लिख रहे हैं अप्रैल में, उनके लिए एनटीए ने एक इंस्ट्रक्शन और एडवाइजरी जारी किया है, उसको देख लेते हैं, है ना। तो हम जाएंगे jemain.nta.nic.in, इस पे जाके अगर इस पे क्लिक करेंगे हम लोग फर्स्ट लिंक पे, तो एडवाइजरी यहाँ पे आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल रखा है, तो मैं उसको वही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये रहा एडवाइजरी। इसमें क्या कुछ बातें इंपॉर्टेंट है ना, क्या बातें हैं वो देख लेते हैं। पहली चीज है कि कुछ चीजें नोट करनी है एडमिट कार्ड में, सही सही है कि नहीं है, और उनको ध्यान भी रखना है ना। एक तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, शिफ्ट टाइमिंग्स, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। वेन्यू ऑफ द टेस्ट, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे होने वाला है टेस्ट। रिपोर्टिंग टाइम एट द सेंटर, है ना, ये पता होना चाहिए। और दूसरा है गेट क्लोजिंग टाइम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो भी टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा सजेशन ये है कि 1 से 2 घंटे पहले पहुंच जाओ वहां पे, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले पहुंच के आराम से रिलैक्स करो, उसके बाद आराम से जाना। ऐसा ना हो कि भागते भागते पहुंच रहे हैं एग्जाम लिखने के लिए, तो फिर उसमें उस करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहोगे तो एग्जाम उतना अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए जरूर से 2-3 घंटे, 2 घंटे एटलीस्ट पहले सेंटर पे पहुंच जाना। ठीक है, वही यहाँ पे भी कहा है सेकंड नंबर पॉइंट में, यू शुड विजिट द एग्जामिनेशन सेंटर इन एडवांस। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जिन्होंने आधार के थ्रू रजिस्टर किया था उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन किया है थ्रू नॉन आधार ऑप्शन, अगर नॉन आधार ऑप्शन से रजिस्टर किया है तो थोड़ा सा जल्दी पहुंचना है एग्जामिनेशन सेंटर पे, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द गेट क्लोजिंग टाइम, ताकि उनके बायोमेट्रिक वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाए। ठीक है, तो अगेन वही बात है कि थोड़ा जल्दी पहुंचना है। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन सेवरल प्री एग्जामिनेशन फॉर्मेलिटीज विल बी डन। ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज करेंगे, वो सारी चीजें चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको अलाउ करेंगे। तो इसलिए अगेन ये वही कह रहा है कि भाई थोड़ा टाइम से पहले पहुंचना है। अगर आपने गेट क्लोजिंग टाइम के बाद अगर आप पहुंचे तो हो सकता है वो अलाउ ना करें इस बार एग्जाम लिखने के लिए, तो ऐसा नहीं करना है, जल्दी पहुंचना है टाइम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कैरी करने हैं ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। क्या क्या कैरी करना है, एक तो है एडमिट कार्ड, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, 2 और 4 अप्रैल वालों का ऑलरेडी आ चुका है, बाकी डेट्स वालों के भी आ जाएंगे बाद में, बट अभी जो मिल रहा है उसको डाउनलोड कर लो। और उसको डाउनलोड करके उस पर जरूर से चेक करना कि बायोमेट्रिक स्कैन और जो क्यूआर कोड है वो क्लियर कट दिखना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड आइटम्स टू कैरी ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। क्या क्या साथ में लेके जाना है एग्जामिनेशन पे। सबसे पहला तो है एडमिट कार्ड, ये तो मैंडेटरी है, तो लेके ही जाना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको चेक कर लो, उसको डाउनलोड कर लो, उसमें क्यूआर कोड क्लियरली दिखना चाहिए, उसको चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, और क्या लेके जाना है, एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये तो चाहिए ही चाहिए, 2 फोटोग्राफ्स चाहिए पासपोर्ट साइज। एक फोटोग्राफ तो वही होना चाहिए जो तुमने ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम में अपलोड किया था, वो सेम टू सेम होना चाहिए। और दूसरा एक और अपने साथ लेके जाना, मतलब सेम ही लेके जाना, 2 फोटोग्राफ तो कम से कम लेके जाना। ठीक है, एक अटेंडेंस शीट पे उसको पेस्ट किया जाएगा बाद में, अटेंडेंस शीट पे और क्या क्या होगा वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, तीसरा है वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ क्या है, जो भी तुमने दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो ओरिजिनल में लेके जाना है, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। वहां पे मोबाइल पे दिखाओगे तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ओरिजिनल लेके जाना है जो भी आईडी प्रूफ था। ठीक है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो मैंडेटरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या है, अगर कोई तुम्हारा फोटोग्राफ मैच नहीं कर रहा है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस बताया है इसने, गैजेटेड ऑफिसर से लेके आना पड़ेगा, ये सब चीजें पढ़ लेना, यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीजें। ऐसे ही अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूबीडी की सर्टिफिकेट अगर लग रहा है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन इज नॉट लॉग्ड ऑन द डे। अब क्या होता है, अब जैसे डिजी लॉकर हो गया, किसी में अगर रखा है तुमने आधार अपना, तो वो लॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अनलॉक स्टेट में होना चाहिए ताकि जल्दी तुम्हारा बायोमेट्रिक स्कैन करके वो लोग आगे तुम्हें भेज सके। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 7, द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अटेंडेंस शीट इन द लेजिबल हैंडराइटिंग। भाई एक शीट दी जाएगी जिसके ऊपर तुम्हें अटेंडेंस अपनी मार्क करनी है, तो अच्छी राइटिंग में लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी किचर पिचर वहां पे लिख दिया, अच्छे से लिखना है, साथ में अपना सिग्नेचर करना है, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए, और जो फोटोग्राफ तुम लेके आए हो फोटोग्राफ भी वहां पे तुम्हें स्टिक करना है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर होना चाहिए। कुछ अगर चोट वोट लगी है तुम्हारे को तो पहले ही उनको बता देना कि क्या है सिचुएशन, तो उस हिसाब से वो देख लेंगे। ठीक है, आगे इसके बाद तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये हमें सबको पता है। पॉइंट नंबर 9 पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर जो मिल रहा है
उसको जैसे ही मिलता है कंप्यूटर स्क्रीन पे तो उसको चेक कर लेना कि जो लैंग्वेज तुमने ऑप्ट की थी उसी लैंग्वेज में है कि नहीं वो, है ना, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं वो सारी चीज़ें तुम्हारे हिसाब से है कि नहीं वो ज़रूर से चेक कर लेना, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ लगता है तो इन्विजिलेटर को इमीडिएटली वहाँ पे बता देना। पॉइंट नंबर 11 पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी, कुछ चीज़ें नहीं ले जानी है, देख लो इसमें कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, एनी काइंड ऑफ स्टेशनरी, पेन पेंसिल, टेक्सचुअल मटेरियल, ये सारी चीज़ें नहीं लेके जानी है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर, ये भी अलाउड नहीं है। लॉक टेबल्स, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। तो जितना सिंपल जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर में उतना अच्छा है। ये अगर बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाओगे तो वहाँ पे दिक्कत आएगी, और यूजुअली वहाँ पे कोई ऐसा लॉकर नहीं होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें रख सको, तो तुम्हें हो सकता है बाहर ही छोड़ना पड़े, तो और दिक्कत वाली बात भी हो सकती है। इससे अच्छा लेके ही मत जाओ, जितना सिंपल जाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, उनके लिए भी खाने की व्यवस्था है, खा सकते हैं। अगर शुगर टैबलेट्स और फ्रूट्स ले जा रहे हैं तो वो लेके आ सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउड है उनके लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड फिस्किंग एट एंट्री विल बी डन। अगर बीच में अगर टॉयलेट ब्रेक लेते हो तो जब वापस आओगे एग्जामिनेशन हॉल में तो फिर से चेकिंग होगी, तो इस बात का ध्यान रखना, इसमें थोड़ा टाइम थोड़ा निकल जाएगा, इसलिए अगर वेट कर सकते हो तो थोड़ा वेट कर लो। तो एग्जाम 3 घंटे का ही है, उसके बाद ही ब्रेक ले लेना, बीच में ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ब्लैंक पेपर्स दिए जाएंगे रफ वर्क के लिए, A4 साइज शीट्स दी जाएंगी, यूजुअली 5 से 6 शीट मिलती हैं एग्जामिनेशन हॉल में, यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नंबर जरूर से लिखना है ऊपर, और जब कंप्लीट हो जाए काम एग्जाम के बाद में तो इनको एक डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स रहेगा वहाँ पे वापस डाल देना है, अपने साथ लेके नहीं आना है, उसको वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 15 में ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इन द डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स, तो एडमिट कार्ड जो होगा उसको भी ड्रॉप बॉक्स में उसको डाल देना है। फेलियर टू डू सो में रिजल्ट इन नॉन इवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर्स, अगर ऐसा नहीं करोगे तो इवैल्यूएट नहीं होगा आंसर की। पॉइंट नंबर 16, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, जो भी सेक्शन स्टार्ट करोगे उससे पहले जरूर से इंस्ट्रक्शंस देख लेना, उसमें क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितने कितने मार्क्स हैं, सारी चीज़ें एक बार अच्छे से नोट कर लेना, उसके बाद ही शुरू करना है ना। तो ये तो अपन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से हमेशा यूज़ करते ही हैं, तो उसको उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई और दिक्कत आती है तो एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के थ्रू भी अपना जो भी क्वेरी है उसको रेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो बस यही थी कहानी, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी, तो इसको ज़रूर से चेक कर लेना। और एग्जाम की तैयारी आई होप बहुत जोर शोर से चल रही होगी, बढ़िया तरीके से, कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आई विश ऑल द स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया एग्जाम करना, तुमने बहुत अच्छी मेहनत की है, बाकी सब कुछ ठीक होगा। रिलैक्स रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बहुत ज़्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तो बेस्ट है कि आज थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपने माइंड को शांत रखो, एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ जाओ, एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।